हेलो स्टूडेंट, आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा अंकगणित प्रतिशत परसेंटेज के कुछ अभ्यास प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूं। और पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल को सोल्व किया था। तो आइए हम बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो आप अगर रोज़ नए नए वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। एक व्यक्ति रुपए 4000 मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है? एक व्यक्ति है, अगर वो 4000 रुपये मासिक अगर कमा रहा है और उसका 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब किसी भी चीज़ को हम 100% मानते हैं तो 100% की वैल्यू है 4000 रुपये, यानी वो कितना कमाता है? 4000 रुपये। उसका 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब है 20% वो बचाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि 4000 रुपये का 20% वो बचाता है तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे 4000 रुपये है, इसलिए अब 4000 का वो 20% बचाता है तो उसका 20 और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग लगा देते हैं। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। यहाँ 40 बचे हैं, यहाँ 20 बचे। 40 और 20, देखो 2 को 4 से करेंगे 8 आएंगे, 1 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, 2 जीरो। तो इस तरह से होगा 800 रुपये। 800 रुपये का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक विद्यार्थी को 22 अंक प्राप्त हुए और वह 13 अंकों से फेल हो गया। यानी एक विद्यार्थी है, वो 22 अंक तो प्राप्त किए उसने और 13 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर उसको 13 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। यानी 22 तो वो लेकर आया और 13 कम रह गए, और 22 और 13 अगर हम जोड़ते हैं तो 35 होते हैं। 22 और 13 अगर हम जोड़ें तो कितने होते हैं? 35 होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 22 अंक वह लेकर आया और 13 अंक वो अनुत्तीर्ण हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कुल पास होने के लिए अंक। तो हम यहाँ देखते हैं 22 और 13, 35 अंक। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको? 35। यदि पूर्णांक 100 का हो, पूर्णांक कितने नंबर का हो? 100 नंबर का हो, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, उत्तीर्ण होने के लिए 35 नंबर चाहिए, क्योंकि 22 तो वो लेकर आया है और 13 नंबर कम पड़े तो 35 होने चाहिए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत, तो हम यहाँ उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालेंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालने के लिए हम उत्तीर्ण के नंबर यानी 35 कितने में से आए हैं? 100 में से। परसेंट बनाने के लिए हम 100 लगाएंगे। 100 से 100 कट गए, ऊपर 35 और पीछे ये, तो कितना आया? 35%। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रुपये 500 का 20% कितना होगा? तो सीधे सीधे निकाल देते हैं हम। रुपये 500, 20% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 को 20 से करेंगे तो 5 20 100 रुपये कितने आए? 100 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 100 का 100% कितना होगा? यानी किसी भी राशि है, उस राशि का अगर 100% की बात करें तो वही राशि होगा। सीधे सीधे शब्दों में भी हम आंसर 100 दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 100 का मतलब गुना 100% हटाएंगे 100 लगेगा। 100 से 100 भी कटेगा तो बचा कितना? 100। सीधे सीधे शब्दों में हमारा आंसर 100 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। सपोज करो आप हो, अगर आपने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? यानी अगर आपका एक टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट 25 नंबर का है और 25 में से यदि आप 20 नंबर लाए हो तो कैसे लिखेंगे? कुल प्राप्तांक बटे कुल नंबर। तो आपके आए कितने, कितने में से आए, और इंटू 100 क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इसको परसेंटेज बना लिया। क्या बना लिया मैंने? परसेंटेज। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक। तो प्राप्तांक देखेंगे, 25 के पहाड़ से 100 कटेंगे 4 बार और 4 को 20 से करेंगे
80। तो 80 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ इस क्वेश्चन को समझने वाला है, बेसिक है कि किसी विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए तो 20 हम ऊपर लिखेंगे और टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे और इंटू 100 लगाएंगे ताकि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 का 100%, तो यहाँ देखेंगे 1 का 100 की जगह 100% का 100 प्लस 100 का 1% मतलब 1% हटाएंगे 100 लग जाए। इस तरह से है ये, इसी तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। देखो यहाँ 100 से 100 कटेगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी 100 से 100 कटेगा 1 बचेगा, और 1 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 6/20 के समतुल्य क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6/20। देखो यहाँ सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए हम भी परसेंटेज बनाने के लिए क्या लगा देंगे, 100, ताकि हमारा परसेंटेज में बन जाए। हम यहाँ देखेंगे 20 के पहाड़े से 100 को काटेंगे 5 बार और 5 को 6 से करेंगे 6 पंजे 30%। 30% जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 2000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, हारने वाले उम्मीदवार को कितने % मत प्राप्त हुए। अब चुनाव जब होता है तो यहाँ जो बात हुई है, देखो कुल मत कितने हैं, कुल मत हैं यहाँ पर 2000, कुल मत कितने हैं 2000, और जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को मिले कितने मिले 60%। जीतने वाले को कितने मिले 60%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 40%। तो यहाँ हमें पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो हारने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल मत का कितना %, हारने वाले को 40% मिले, 40/100। 1 0 से 1 0 काट दी, इस 0 से इस 0 काट दी। 200 को 400 करेंगे तो 4 दूनी 800, कितने मत मिले 800 मत। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमें निकालना है। किसी भी आंकड़े को हम 100% मानते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करना होगा। तो सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना, 40 है, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4/10 बचा हमारा। 4 को काटेंगे 2 बार, 10 को काटेंगे 5 बार, 2/5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन आगे भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। एक मनुष्य की आमदनी 1000 रुपये है, वह 60% खर्च करता है, तो बताइए वो कितना % बचाता है। जब 60% खर्च कर देगा, वो खर्च कर दिया उसने 60%, तो बचत कितनी हो गई, बाकी कितने बचे 40%। तो कितना कमाता है, आमदनी क्या उसकी 1000 रुपये। तो अब हमसे पूछा है बताइए वो कितना रुपया बचाता है, तो बचाता कितना है 40%। तो 40% हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, इस 1 0 से 1 0 काट, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। रुपये 400 का 30% क्या होगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे हम 400, 30% की जगह 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 40 को 3 से करेंगे 120। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 800 है। एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 800 है। यदि लड़कियां 40% है
तो स्कूल में कुल कितने लड़के हैं? तो यहाँ याद रखना लड़कियां हैं 40%, तो लड़के ऑटोमेटिक बाकी जो बचे वो लड़के होंगे यानी 60%। स्कूल में कुल कितने लड़के हैं? तो हमें पता है जब टोटल बच्चे कितने थे 800, 800 का कितना परसेंट लड़के पूछा है, तो लड़के हैं 60 यानी 60% निकालेंगे 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 60 को 8 से करेंगे 8 संग 48 और 1 जीरो यानी 480। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। किस धन का 40% का मान 120 है? अब देखो यहाँ कोई धन नहीं दिया हुआ है और 40% का मान 120 है। हम इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। सीधे सीधे अगर हम देखें तो वह धन मान लेते हैं कि माना कि वह धन x है, तो यहाँ देखेंगे x का 40% जो है वो 120 है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 4 के पास इसको काटेंगे 3 बार, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 यानी 300 का 40% 120 है। अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ देखें 40% का मान कितना है, 40% का मान है 120, तो यहाँ बताएंगे 1% का मान, 1% का मान बताएंगे तो 120/40। अगर इसको काटेंगे तो हमें 4 तिया 12 जो 3 आएगा। अब हमें कितना परसेंट निकालना है यहाँ पर 100%, 100% का मान, तो 100% का मान निकालेंगे तो 1% का 3 है तो 100 से गुणा करेंगे तो 300। इसी तरह भी जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोनों में हमारा जो आंसर है वो 300 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, नरेंद्र की मासिक आय 6500 रुपये है। मासिक आय में 4% की वृद्धि हो गई, तो नरेंद्र की अब मासिक आय क्या होगी? तो यहाँ देखेंगे जो मासिक आय थी, मासिक आय का 4% यानी 4 और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, जो जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 65 को हम 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की जीरो हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26। 260 रुपये बड़े हैं तो 260 रुपये हम जोड़ते हैं। 6500 में हम 260 रुपये जोड़ेंगे 6760 रुपये यानी 6760 रुपये यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो आई है उसका 4% वृद्धि हुई और 4% की वैल्यू है 260। 260 अगर हम प्लस करते हैं तो 6760 रुपये जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलाश की मासिक आय 5000 रुपये है। वह प्रतिमाह 10% धन बचाता है, उसकी प्रतिमाह बचत क्या है? कैलाश की मासिक आय 5000 रुपये है, वह प्रतिमाह 10% धन बचाता है, तो उसकी प्रतिमाह बचत क्या है? तो हम यहाँ देखेंगे वो 10% बचाता है और उसकी इनकम है 5000 रुपये। 5000 रुपये का वो 10% बचाता है यानी 10/100। 1 जीरो से तो 1 जीरो ये काट दी और इसे 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दी। अगर हम देखेंगे 500 को 100 गुणा करेंगे 500 और 500 में 1 का भाग लगाएंगे तब भी 500, यानी हम यहाँ समझ पाते हैं कि उसकी प्रतिमाह बचत क्या होगी, 500 रुपये होगी। यहाँ सीधे सीधे ही प्रतिमाह 10% धन बचाता है कहा है और वही पूछा है, इसलिए हम सीधे सीधे ही कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखेंगे, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि नगर की जनसंख्या 10,000 है तो एक वर्ष बाद, तो आपको पता है जब 10,000 हैं तो 10,000 हैं और 5% बढ़ रही है तो 5% निकाल देते हैं। 5 और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा दे। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, यहाँ बचे 100। 100 को 500 से गुणा करा तो 500। बड़ी हुई कितनी है 500, पहले कितनी थी 10,000। 10,000 में हम 500 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10,500। तो 10,500 हम यहाँ देख सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 10,500। 10,500 अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अंजलि ने अंग्रेजी में 75%, गणित में 80% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों के अधिकतम अंक 100 हो, यानी अंग्रेजी के भी 100 अंक हैं और गणित के भी 100 अंक हैं, तो अंजलि ने दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, हमें अंकों में बताना है। तो देखो हमें यहाँ देखना है 75%, टोटल अंक कितने हैं 100,
तो देखो 100 का 75% कौन से सब्जेक्ट का है ये, अंग्रेजी का। तो देखो 100 से 100 कट गया तो कितना है 75, अंग्रेजी में कितना है 75। गणित का देखेंगे, गणित में कितना है 80, सॉरी यहाँ लिखेंगे 100 का 80%, 80/100, 100 से 100 कट के कितना आया 80। तो अंग्रेजी में तो आए हमारे 75 और गणित में आए हमारे 80। उसने पूछा है ना, यदि दोनों विषयों के अधिकतम अंक 100 हो तो अंजलि ने दोनों विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो अंग्रेजी में 75 किए और गणित में 80 किए, दोनों को जोड़ा हमने तो 155 अंक आए, जो अंग्रेजी और गणित दोनों का टोटल है। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। आयुष को प्रति माह 50 रुपये पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं, वह 80% धन खर्च करता है, उसकी 1 वर्ष की बचत क्या है। तो यहाँ महीने में पॉकेट मनी दी हुई है, तो या तो हम इस पॉकेट मनी को महीने की जगह साल में बनाएं, या फिर पहले महीने में कैलकुलेट करके फिर 12 से गुना कर देंगे। तो पहले हम महीने से बनाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 50 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, उसका 80% तो क्या कर देता है खर्च कर देता है। तो 80% ये 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 8 पंजे 40 रुपये। 40 रुपये क्या है ये मासिक, तो 80% खर्च कर देता है। बचत निकालनी है, ये मासिक खर्च है। तो बचत क्या हुई इसकी, बचत हुई इसकी 10 रुपये मासिक। अब हमें यहाँ पूछा उसकी 1 वर्ष की बचत क्या होगी। तो 1 माह की बचत, 1 माह की बचत है 10 रुपये। तो 12 माह, 12 माह का मतलब क्या होगा, वो साल हो जाएगा, 1 साल। तो 10 × 12 120 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस धन का 30% का मान 24 होगा। मैंने यहाँ भी 2 तरीके से बताया था, फिर समझा देता हूँ। माना कि वह धन x है, तो देखो वो x लिख दिया मैंने, उस x का जो 30% है ना, वो 30% दिया है हमें 2400। सीधे सीधे बात करें तो इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस 3 की टेबल से काटेंगे, 8 तिया 24 और 1 जीरो लग गया 80। 80 तो यहाँ है और 80 को 100 से गुणा करेंगे तो 8000, यानी वह धन क्या था 8000। अब यहाँ देखो 30% दे रखा है किस धन का, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ देखेंगे 30% का मान दे रखा है हमें 2400 रुपये। 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो 2400/30, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 तिया 24 और 1 जीरो 80। अब 100% का मान निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 80 × 100 कितना आया 8000। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। 200 लीटर मिश्रण में 75 लीटर एल्कोहल है। एल्कोहल है हमारा 75 लीटर, वह शेष पानी है। तो पानी कितना हुआ 125 लीटर हुआ, शेष मतलब 125 लीटर बचा है जो पानी है। कैसे निकाला मैंने, 200 में से 75 माइनस करा तो 125 पानी बचा। मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। तो देखो पानी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत, तो यहाँ लिखेंगे पानी यानी 125 लीटर बटा कुल मिश्रण। तो कुल मिश्रण कितना है 200% बनाने के लिए 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 125 में 2 का भाग देंगे तो 65.5%, 62.5% मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। घी का मूल्य 140 रुपये प्रति किलो है। घी के मूल्य में 5% की वृद्धि की गई है, तो 2 किलो घी के मूल्य क्या होगा। देखो 1 किलो की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 किलो का ये 140 है, इसमें 5% की वृद्धि हो रही है तो 5 का भाग लगा देंगे, 5% की वृद्धि हो रही है तो परसेंट आने के लिए 100 का भाग लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटेगी तो यहाँ 10 ही रखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 के पार से इसको काटा 2 बार और इससे उसके काटा तो 7 आ गया। तो हम यहाँ देखें
वृद्धि सहित मूल्य कितना हो गया उसका, तो पहले 140 था, अब 7 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया 147। ये क्या है, 1 केजी का भाव है, 1 केजी का। अब हमें कितने किलो चाहिए, 2 केजी, तो 147 इंटू 2, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम, तो 294 रुपये। 2 किलो घी का जो मूल्य है वो वृद्धि सहित कितना होगा, 294 रुपये होगा। क्या करा हमने, 1 किलो घी में वृद्धि हुई 7 रुपये की, तो 1 किलो घी हो गया 147 रुपये का, तो 2 किलो हो गया 294 रुपये का। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। 20 पैसा रुपये 4 का कितना परसेंट है, तो देखो 20 पैसा तो पैसा है, और रुपये 4 का भी हम पैसा बनाएंगे तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 4 रुपये में कितने होंगे, 400 पैसा। तो देखो 20 पैसा बटे 400 पैसा इंटू परसेंट बनाने के लिए 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 में 4 का भाग देंगे 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।